हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में बात करेंगे ग्रुप कंपनी क्या होता है, ग्रुप कंपनी किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं एंड उसका फायदा क्या है। साथ ही साथ स्प्लिट कंपनी यानी कंपनी का डाटा स्प्लिट या डिवाइडेशन हम किस तरीके से करते हैं। कोई फाइनेंशियल ईयर को अगर मुझे डिवाइड करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। साथ में कुछ टैली INI फाइल सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन लेके हम इस क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा अदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर भी यानी प्रिंटिंग फीचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड डिटेल फीचर, वो हम यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग वगैरह भी आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चले आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप कंपनी लेकर। देखिए अभी मेरे यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर रखा है, कोई कंपनी ओपन नहीं है। तो कंपनी ओपन नहीं है तो मैं दो कंपनी इसमें ओपन कर लेता हूँ। एक कंपनी मैंने ले लिया EMIT इन्फोटेक के नाम से, ये EMIT इन्फोटेक मैंने ओपन कर रखा है। और एक दूसरा कंपनी मैं ओपन करना चाहता हूं। क्यों मैं दो कंपनी क्यों बोल रहा हूं? अगर आप ग्रुप कंपनी करना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक से ज्यादा कंपनी है, दो कंपनी कम से कम आपके पास होना जरूरी है। दो क्या, 3, 4, 5 कितना भी कर सकते हैं, बट एक से ज्यादा कंपनी के ऊपर ही ग्रुप कंपनी हो सकता है। अगर आप सिंगल कंपनी के ऊपर ग्रुप कंपनी करना चाहते हैं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रुपिंग हो नहीं सकता जब तक एक से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए जब मैंने एक कंपनी ओपन कर रखा है तो क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शन तो है बट डीएक्टिवेटेड है। क्यों डीएक्टिवेटेड है? क्योंकि एक से ज्यादा कंपनी ओपन नहीं है। तो अब मैं एक दूसरा कंपनी ओपन कर लेता हूं। सिलेक्ट कंपनी में गए और मैं इंपोर्ट डाटा नाम का कंपनी को ओपन कर लेता हूं। ये इंपोर्ट ऑफ डाटा कंपनी ओपन कर दिया। ये दो कंपनी एट प्रेजेंट ओपन हो गया। जब भी दो कंपनी ओपन हो गया, देखिए यहाँ पर क्रिएट ग्रुप कंपनी आपका ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, जो पहले एक्टिवेटेड नहीं था। तो हम चले जाते हैं क्रिएट ग्रुप कंपनी ऑप्शन के ऊपर। एक्चुअली ग्रुप कंपनी का मतलब ये होता है, जैसे आप सुने होंगे रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप के अंदर रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस एयर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज या रिलायंस म्यूचुअल फंड, ये सारे अलग अलग कंपनीज जोड़ के रिलायंस ग्रुप क्रिएट होता है। अगर अंबानी को, मिस्टर अंबानी को पूरे कंपनी का नेटवर्थ, कैपिटल वगैरह देखना है, एसेट देखना है, तो उस केस में सारे कंपनी के डिटेल को इकट्ठा करके वो अलग अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं, ग्रुप कंपनी ऑप्शन के द्वारा वो इकट्ठा जोड़ के सारे कंपनी डिटेल एक जगह पर देख सकते हैं। वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर ग्रुप कंपनी का एक नाम रख दिया EMIT ग्रुप। मेलिंग नेम आप सेम रख सकते हैं, एड्रेस आप जो भी लिख रहे हैं आप रख दीजिए, मैंने मनुमार्ग रख दिया। कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपने अपने हिसाब से आप एंटर कर दीजिए। मेंबर कंपनी कौन कौन सा है आप यहाँ पर बताइए। इस कंपनी का मेंबर यानी इस ग्रुप का मेंबर कौन कौन रहेगा, पर्टिकुलर कंपनी को ग्रुप में एंटर कर दीजिए। जिन जिन को आप रखना चाहेंगे वो यहाँ पर ग्रुप को आप एंटर करा सकते हैं उन लिस्ट में, मतलब इस ग्रुप मेंबर में ऐड करा सकते हैं उन कंपनीज को। एंड ऑफ लिस्ट कर दिया तो मेरे इस ग्रुप में एट प्रेजेंट दो कंपनी ग्रुप हो रहा है, यानी दो कंपनी मार्ज होने जा रहा है। एक्सेप्ट करेंगे तो दोनों का ग्रुप कंपनी आपका क्रिएट हो चुका है। अब मैं सारे कंपनीज को एक एक करके बंद कर देता हूं। ये देखिए सारे कंपनीज मैंने बंद कर दिया और सिर्फ ग्रुप कंपनी को ओपन कर लेता हूं। सिलेक्ट कंपनी में गया, ग्रुप का नाम रखा था मैंने EMIT ग्रुप, है ना। तो EMIT ग्रुप, ये ग्रुप कंपनी जो है इसको ओपन कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली इसमें दो कंपनी मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एक EMIT इन्फोटेक, एक EMIT डाटा। अगर मैं अभी बैलेंस शीट देखने जाऊंगा तो अभी मुझे जो बैलेंस शीट दिखाएगा वो दोनों कंपनी का एक्यूमुलेटेड बैलेंस शीट है। दोनों कंपनी मतलब इसमें EMIT भी है, EMIT इन्फोटेक भी है और इंपोर्ट डाटा वाला कंपनी भी इसके अंदर ही है। देखिए ये मेरा मार्ज रिपोर्ट है। अगर इसके साथ ही मैं उन दोनों कंपनी का रिपोर्ट भी देखना चाहता हूं तो मैंने Alt C दबा के न्यू कॉलम करके यहां पर एक तो मैंने ले लिया EMIT इन्फोटेक 1/4 से लेके 31/3 तक एक्चुअल वैल्यूज के साथ। दूसरा Alt C करके नया कंपनी ले लेता हूं, ये इंपोर्ट ऑफ डाटा वाला कंपनी 1/4 से 31/3 तक। ये देखिए तीनों कंपनी का डाटा इकट्ठा यहां पर देखना शुरू हो गया। तीनों कंपनी में से दो तो कंपनी है और एक इन दोनों कंपनी का ग्रुप है यानी मार्ज है। देखिए EMIT इन्फोटेक में आपका जो कैपिटल था 45,000 और इंपोर्ट डाटा में भी कैपिटल था 45,000, दोनों को जोड़ के टोटल ग्रुप कंपनी का बैलेंस शीट में दिखा रहा है 90,000 रुपीज। अगर आप बैलेंस शीट का टोटल देखेंगे, देखिए ये जो बैलेंस शीट का टोटल है ये दोनों को जोड़ के यहां पर दिखना शुरू हो रखा है। सेम एज इट इज तरीके से अब एसेट को देखते हैं। देखिए इसमें फिक्स्ड एसेट 1 लाख रुपए का था, इसमें भी 1 लाख, दोनों मिलाकर कितना है 2 लाख रुपए दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप इंडिविजुअल किसी कंपनी को हटाना चाहते हैं आप डिलीट कॉलम करके किसी कंपनी को हटा भी सकते हैं। मतलब ये है ग्रुप कंपनी में आप जो रिपोर्ट देखते हैं वो दोनों कंपनी का इकट्ठा एक्यूमुलेटेड रिपोर्ट होता है। सर अगर मैं इंडिविजुअल कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर ये इंडिविजुअल कंपनी को सिलेक्ट करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल भी है। सपोज कीजिए मुझे EMIT इन्फोटेक को सिलेक्ट करना है, मैंने EMIT इन्फोटेक सिलेक्ट कर दिया, एट प्रेजेंट EMIT इन्फोटेक एक्टिवेट हो गया। आप अगर आप बैलेंस शीट
रिपोर्ट देखेंगे तो ये सिर्फ आपको EMIT इन्फोटेक का डिटेल दिखा रहा है। अगर आप वाउचर एंट्री देखेंगे तो ये सिर्फ EMIT इन्फोटेक का वाउचर दिखा रहा होगा, ठीक है ना। अगर EMIT इन्फोटेक की जगह इंपोर्ट डाटा वाला चलना चाहता हूं तो मैं इंपोर्ट डाटा को सिलेक्ट करके, अब यहाँ पर इंपोर्ट डाटा कंपनी सिलेक्टेड है तो EMIT के जगह पर आप इंपोर्ट डाटा का डिटेल आप देख सकते हैं। अगर आप वाउचर एंट्री करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इवन एक कंपनी का वाउचर दूसरे कंपनी में लेके जाना चाहते हैं वो भी आप आराम से ले जा सकते हैं। सपोज कीजिए कोई एक वाउचर है, मैं डिस्प्ले डे बुक में चला जाता हूं, यहां पर ये जो सैलरी का एक्सपेंस है पेमेंट हुआ है 15,000 रुपए एक साथ को, ये मान लीजिए मैं दूसरे कंपनी में लेके जाना चाहता हूं। एंटर करा, यहीं पर बैठे बैठे आप कीबोर्ड से F3 दबाइए तो देखिए यहां पर कंपनी चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैंने यहां पर कंपनी चेंज करके, अभी ये जो डाटा था पहले वो मेरा किसमें था, इंपोर्ट ऑफ डाटा में, मैंने F3 करा और इसको लेके गया EMIT इन्फोटेक के अंदर और इसको सेव कर दिया। तो ये वाउचर यहां से गायब होके उस पर्टिकुलर वाउचर में चला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं चेक नंबर को चेंज कर दूंगा, चेक नंबर मैंने 505 कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। देखिए मेरा एंट्री एक्सेप्ट हो चुका है। ये चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन में चला गया, मुझे चेक प्रिंटिंग तो लेना नहीं है, वैसे स्किप करके बाहर आ जाइए। तो इस तरीके से आप एक वाउचर को भी एक कंपनी से आराम से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप कंपनी का फायदा है। ग्रुप कंपनी करने से क्या होता है, दो अलग अलग कंपनी या एक से ज्यादा कंपनी का डाटा इकट्ठा एक जगह पर हो जाता है। जो भी रिपोर्ट, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप इकट्ठा देखना चाहेंगे आप इकट्ठा देख पाएंगे। इंडिविजुअल को देखना चाहेंगे तो इंडिविजुअल भी देख पाएंगे। इवन ग्रुप कंपनी को ओपन कर लेंगे तो जितना भी ग्रुप रिलेटेड कंपनीज है वो सारे इकट्ठा एक साथ ओपन भी हो जाएगा। आपको अलग अलग से इंडिविजुअल कंपनी को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है ग्रुप कंपनी का, इसलिए हम ग्रुप कंपनी ऑप्शन को यस करते हैं, मतलब यूज करते हैं। चलिए, तो हमारा ग्रुप कंपनी तो हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेके बात करेंगे स्प्लिट कंपनी डाटा। ग्रुप कंपनी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्प्लिट कंपनी डाटा। कंपनी डाटा को अगर मुझे स्प्लिट करना है मैं किस तरीके से करूंगा, इस टॉपिक को लेकर अब हम बात करना चाहते हैं। तो चलते हैं, हम ये कंपनी को हम बंद कर देते हैं, ग्रुप कंपनी को। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं स्प्लिट कंपनी डाटा। अगर मैं मेरा कंपनी का डाटा एक पर्टिकुलर डेट से स्प्लिट करना चाहता हूं, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के एंड से हम स्प्लिट करते हैं, बट यहां पर आपको मैं मिड ऑफ द ईयर भी स्प्लिट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए स्प्लिट कैसे होता है। मैं Alt F3 फॉर कंपनी इंफॉर्मेशन में चला जाता हूं। ये गेटवे ऑफ टैली से बैठे बैठे मैं Alt F3 दबाया तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन मेरे सामने ओपन हो गया। कंपनी इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन है, देखिए स्प्लिट कंपनी डाटा। मैं स्प्लिट कंपनी डाटा के ऑप्शन के ऊपर गया। सिलेक्ट कंपनी करने के लिए बोल रहा है, आप कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए जिस कंपनी का आप डाटा स्प्लिट करना चाहते हैं। मैंने EMIT इन्फोटेक को सिलेक्ट कर लिया। स्प्लिटेड फ्रॉम, कब से आप स्प्लिट करना चाहते हैं, जो डेटा पर आप यहां पर सेट करेंगे वहां से कंपनी का डाटा स्प्लिट हो जाएगा। मैंने यहां पर सपोज कीजिए एक डेट एंटर कर दिया, एक साथ एंटर कर रहा हूं। तो एक साथ जब भी आप एंटर करेंगे ध्यान रखिएगा आपका ओरिजिनल कंपनी का डाटा एज इट इज रहेगा। उस कंपनी का डाटा दो अलग अलग नया कंपनी क्रिएट होगा। एक कंपनी EMIT इन्फोटेक 1 अप्रैल 2020 से, एक कंपनी EMIT इन्फोटेक 1 जुलाई 2020 से, दो अलग अलग और कंपनी क्रिएट हो जाएगा। मतलब जब भी आप स्प्लिट कंपनी करते हैं मेन कंपनी का डाटा एज इट इज रहता है और दो अलग अलग नया कंपनी क्रिएट हो जाता है। देखिए मैं स्प्लिट कर रहा हूं, स्प्लिट ऑप्शन को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। जब भी आप एक्टिवेट करेंगे आपका कंपनी का डाटा स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होते ही आपके सामने दो कंपनी और नए दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए मेरा स्प्लिट हो चुका है। ये देखिए EMIT इन्फोटेक जो है ये तो मेरा ओरिजिनल कंपनी है जिसमें पूरा कंप्लीट डाटा है शुरू से लेकर आखिरी तक, और ये जो EMIT इन्फोटेक है इसमें 1 अप्रैल का डाटा है, और ये EMIT इन्फोटेक 1 जुलाई वाला जो है ये 1 जुलाई एंड उसके बाद का डाटा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको डाटा दिखाता हूं। मैं EMIT इन्फोटेक पहले सिलेक्ट कर लेता हूं और इसका डिस्प्ले डे बुक में ले जाता हूं। डी दबा के मैं डे बुक में आ गया। मैं पीरियड सेट कर लेता हूं 1/4 से 31/3। देखिए यहां पर 1/4 से लेके अप्रैल से लेकर आपको पूरा कंप्लीट डाटा, एक साथ तक कंप्लीट डाटा जो भी है वो सब दिखना स्टार्ट हो गया। अब मैं कंपनी को चेंज करना चाहता हूं। मैंने कीबोर्ड से F3 दबा के कंपनी चेंज कर रहा हूं। EMIT इन्फोटेक की जगह EMIT इन्फोटेक 1 अप्रैल ले लेता हूं। इसको एंटर करते हैं। देखिए इसमें 1 अप्रैल से लेके आपका 1/7 से पहले तक यानी 3/6 तक जो भी डाटा एंट्रीज हो चुका है वो यहां पर दिखा रहा है, यानी 1/7 से पहले का डाटा दिख रहा है। 1/7 का बाद का डाटा इसमें दिख नहीं रहा है।
दोबारा मैं F3 दबा के अब मैं एक साथ वाला कंपनी को ओपन कर रहा हूं, ये EMIT इन्फोटेक फ्रॉम 1 जुलाई वाला कंपनी मैं ओपन कर रहा हूं। जब भी ओपन करेंगे देखिए इसमें 1 जुलाई से दिख रहा है, जबकि मैंने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड ले रखा है, बट ये एक साथ का पहले का डाटा दिखा नहीं रहा है। क्यों? इसके अंदर वो डाटा है ही नहीं। तो आप इस तरीके से कोई भी कंपनी के डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। नॉर्मली आप फाइनेंशियल ईयर के एंड के हिसाब से स्प्लिट कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर मिड ऑफ द पीरियड स्प्लिट करके आपको दिखाया है। इस तरीके से हम कंपनी का डाटा को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं ताकि एक कंपनी के ऊपर ज्यादा डाटा का लोड ना हो। ज्यादा डाटा का लोड रहेगा तो कंपनी में काम करने में दिक्कत होता है, लोड होने में टाइम लेता है, कोई रिपोर्ट देखने में आपको टाइम लगता है। वहीं पर अगर स्प्लिटेड डाटा होगा तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। इसी कारण से आप फाइनेंशियल के एंड होते ही कंपनी का डाटा को स्प्लिट कर लीजिए, इसी तरीके से स्प्लिट कीजिए जैसे मैंने आपको बताया। और ओरिजिनल कंपनी का डाटा आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो आप स्प्लिटेड डाटा को अपने पास रख सकते हैं। इस तरीके से स्प्लिट कंपनी करने से कंपनी का डाटा ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, बट एट ए टाइम 2 ही पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था मेरा स्प्लिट कंपनी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक में ले जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैली INI फाइल सेटिंग। टैली में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग जो होता है वो टैली INI फाइल के द्वारा सेट होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं इस सॉफ्ट कंपनी को पहले बंद कर लेता हूं, फिर मैं सॉफ्टवेयर को बंद कर रहा हूं। क्विट, यस, तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। अब मैं आपको डेस्कटॉप में जाके दोबारा मैं टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करके दिखा रहा हूं। देखिए मैं डबल क्लिक करके टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूं, ये मेरा टैली ओपन हो रहा है। tally.erp9 लोगों के साथ आपको दिखाई दे रहा है। जब भी ये ओपन होगा देखिए बाय डिफॉल्ट कंपनी खुद ही ओपन कर रहा है जिसका नाम EMIT परचेज है, मतलब ये डिफॉल्ट कंपनी के रूप में ये लोड कर रहा है। जबकि मुझे अगर कोई ये डिफॉल्ट कंपनी नहीं चाहिए या मेरा जरूरत का मैं मेरा EMIT इन्फोटेक को अगर ओपन करना चाहता हूं डिफॉल्ट कंपनी के रूप में, तो कैसे होगा वही मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सारा सेटिंग आप टैली INI फाइल के द्वारा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, इसको बंद कर दीजिए, सॉफ्टवेयर को भी आप बंद कर दीजिए। आपका जहां पर टैली इंस्टॉल है आप उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चले जाइए। मेरा जो मैंने टैली इंस्टॉल कर रखा है वो मैं माई कंप्यूटर ई ड्राइव tally.erp9 इस फोल्डर के अंदर चले गए। ये मेरा टैली इंस्टॉल यहां पर कर रखा है। इसमें tally.ini फाइल आप देख लीजिए, ये देखिए tally.ini टैली का सेटिंग्स फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग फाइल होता है। इस फाइल को जब भी आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे ये नोटपैड में ओपन होगा। ये नोटपैड में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, मैंने फॉन्ट साइज 16 कर लिया ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिखाई दे। देखिए ये मेरा टैली का INI फाइल दिखाई दे रहा है। ये गेटवे सर्वर मेरा कहां पर है वो भी दिख रहा है। कोई TDL ये एक्स्ट्रा लोड सेटिंग फाइल लोडेड है तो वो यहां पर दिखता है। अभी यहां पर कोई लोडेड TDL फाइल यहां पर नहीं है, कोई कैप्सूल भी नहीं है। हेल्प फाइल कहां पर है बता रखा है, लाइसेंस टाइम आउट के लिए दे रखा है। यहां पर ये नीचे देखिए डिफॉल्ट कंपनीज बता रखा है। अभी डिफॉल्ट कंपनीज ऑप्शन को इसमें येस करके रखा गया है और बाय डिफॉल्ट यहां पर 10,000 जो फोल्डर होता है वो बाय डिफॉल्ट लोड होता है। तो देखिए मैंने यहां पर डिफॉल्ट कंपनीज ऑप्शन को मैंने यहां से नो कर दिया, हटा दिया। अब इसको सेव कर लीजिए, फाइल में जाके आप सेव कीजिएगा। कंट्रोल S दबाने के बाद बहुत बार काम नहीं होता, तो मैं सेव कर दिया Ctrl+S की जगह फाइल मेनू में जाके सेव। ये सेव हो गया, इसको फाइल को बंद कर दीजिए। आप अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आप ध्यान से देखिएगा कोई डिफॉल्ट कंपनी इसमें लोड नहीं होगा। ये मेरा टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने जा रहा है, ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, बट इसमें कोई भी कंपनी आपको बाय डिफॉल्ट लोड नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप चाहे तो कोई डिफॉल्ट कंपनी लोड नहीं करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं मेरा एक पर्टिकुलर कंपनी को लोड करना चाहता हूं तो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सिलेक्ट कंपनी में चले जाइए। सपोज मैंने मेरा EMIT इन्फोटेक वाला कंपनी देख लेता हूं, ये रहा, इसका फोल्डर नंबर है 10,055। ये कंपनी को मैं बाय डिफॉल्ट लोड करना चाहता हूं। मान लीजिए 10,055 जो फोल्डर है इसमें जो कंपनी है EMIT इन्फोटेक, इसको मैं डिफॉल्ट लोड में रखना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे, दोबारा से आप सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए, टैली को, टैली INI फाइल को आप दोबारा ओपन कीजिए। ओपन करके वही काम दोबारा करिए जो आपने किए थे। पहले डिफॉल्ट कंपनी को आपने नो किए थे ना, अब इसको यहां पर येस कर दीजिए। तो मतलब क्या होगा, डिफॉल्ट कंपनी अब येस हो गया। अब यहां पर नीचे पूछ रहा है लोड कौन सी कंपनी को आप करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं 10,055 फोल्डर को लोड करना चाहता हूं, तो 10,055 मैंने यहां पर डाल दिया।
डालने के बाद इसको सेव कर दीजिए। हो गया सेव, बंद करिए। अब टैली सॉफ्टवेयर को आप जब भी ओपन करेंगे देखेंगे जो कंपनी को अपने आप ही डिफॉल्ट लोड में रखे थे सिर्फ वही कंपनी आपका डिफॉल्ट में लोड हुआ है। देखिए टैली सॉफ्टवेयर मेरा ओपन होने जा रहा है, ये टैली ओपन हो गया और ये देखिए EMIT इन्फोटेक नंबर वाला कंपनी जो 10,055 में रखा था वही फोल्डर को, यानी वही फोल्डर में जो कंपनी था उसी को इसने ओपन करके दिखा दिया। ये भी जो मैंने सेटिंग किया था वो अभी टैली INI सेटिंग में जाके मैंने किया था। तो चलिए टैली INI का और भी कुछ सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूं। टैली INI को आप ओपन कीजिए दोबारा से। देखिए आप यहाँ से और भी बहुत सारे चीजें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट डाटा लोकेशन जो आपका लेता है, अभी जरा जैसे मेरा ले रहा है E ड्राइव टेली फोल्डर डाटा फोल्डर। अगर आप कोई डिफॉल्ट लोकेशन दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट लोकेशन यहाँ से चेंज कर दीजिए, वो डाटा फाइल का लोकेशन चेंज कर लेगा। सर्वर का ले रखा है, ODBC कनेक्टिविटी दे रखा है, बफरिंग होगा कि नहीं, ये सब ऑप्शन इसमें आप अपने हिसाब से बंद या ऑन कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं आपको जो दिखाने जा रहा था, एक तो लैंग्वेज पाथ, लैंग्वेज फाइल कहां से लेगा ये देखिए यहाँ पर ले रखा है, अगर आपको चेंज करना है कर सकते हैं। एक्सपोर्ट लोकेशन बाय डिफॉल्ट E ड्राइव टेलीफोल्डर लेता है, अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कलर, अभी देखिए कलर इसने येस कर रखा है इसलिए कलर फॉर्मेट आता है हमारे यहाँ। अगर मैं कलर को नहीं देखना चाहता हूं तो इस ऑप्शन को आप नो कर दीजिए, कलर बंद हो जाएगा। साउंड को भी अगर आपको बंद करना है तो इसको नो रखिए। सेव करने के लिए वही सेम तरीका, फाइल मेन्यू में जाइए, जाके इसको सेव कर दीजिए। अब दोबारा से आप टैली को ओपन करेंगे, देखिए आपका बिना कलर में टैली ओपन होगा। ये तो अभी तो आपका लोगो दिखा रहा है, तो लोगो में तो कलर होता ही है क्योंकि लोगो का भी चेंज नहीं होता। अब देखिए आपका इस तरीके से टैली ब्लैक एंड व्हाइट विंडो में ओपन हुआ है और इसमें कोई साउंड भी नहीं आया। क्यों? साउंड अभी बंद है। दोबारा से अगर मुझे सेटिंग एक्टिवेट करना है तो मैं कहां से करूंगा? सेम वही जगह से आप एक्टिवेट कर लीजिए। दोबारा से टैली INI फाइल में आप जाइए और नीचे आ जाइए। आप यहां पर कलर को मैंने यस कर दिया, साउंड को भी मैंने यस कर दिया। इसमें से कुछ सेटिंग आपको टैली में ही मिल जाता है, INI फाइल में आने की जरूरत नहीं पड़ता, और कुछ सेटिंग के लिए आपको INI फाइल में आना पड़ता है। सेव करने के लिए जाइए फाइल मेनू और इसको सेव कर दीजिए, बंद। आप टैली सॉफ्टवेयर को मैं आपके सामने दोबारा ओपन कर रहा हूं। ये देखिए आपका कलर वापस आ गया और इसमें साउंड भी ओपन हो चुका है क्योंकि मैंने साउंड एक्टिवेट कर दिया है इस कारण से। तो ये था मेरा टैली INI रिलेटेड सेटिंग। अभी जो मैंने आपको काम करना सिखाया था ये काम आप और एक जगह से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाया था। टैली INI फाइल में ना जाके भी आपको ये काम अब हो सकता है। वो आप कहां से करेंगे वो आप देखिए। हम यहां से सीधा, अभी मैं गेटवे ऑफ टैली में हूं, यही से हम कॉन्फ़िगरेशन यानी F12 में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको डाटा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो यहां से डाटा फोल्डर का लोकेशन, डिफॉल्ट कंपनी लोड होगा कि नहीं, डिफॉल्ट कंपनी होगा तो कौन सा होगा, लैंग्वेज फाइल कौन सा होगा और लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये डिटेल आप यहां से भी चेंजेस कर सकते हैं। जो आप वहां पर जाके कर रहे थे INI फाइल में, वो सेटिंग आपका यहां से भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और दूसरा एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहां से आप सर्वर का कौन सा होगा, कौन से सर्वर से आप लेना चाहते हैं, ये सारा यहां पर, या सिस्टम को आप क्लाइंट के रूप में या सर्वर के रूप में यूज करना चाहते हैं, किसी और सर्वर को एक्सेस करने का सेटिंग, सब कुछ आप यहां पर सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगा। कोई रिन्यूअल वगैरह आप प्रोडक्ट में से ही कर सकते हैं। लाइसेंस को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या सरेंडर करना या रिन्यू करना, वो सारा काम आप लाइसेंसिंग से कर सकते हैं। बट हाँ, इसको करने के लिए आपको टैली ऑनलाइन रखना पड़ेगा कि टैली ऑनलाइन रहेगा, मतलब नेट से कनेक्टेड रहेगा तो ही ये सारे काम हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये सारा फीचर हमने देख लिए जो टैली INI सेटिंग था, मैं INI फाइल में कैसे कर सकता हूं और टैली कॉन्फ़िगरेशन में जाके कैसे कर सकता हूं, ये दोनों चीज मैं आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेके बात करते हैं। तो टैली INI सेटिंग हम लोगों का हो गया। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो अदर एक्सपोर्ट एंड प्रिंटिंग रिलेटेड फैसिलिटीज लेके बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग। अगर मुझे मल्टी अकाउंट एक साथ प्रिंट आउट करना है तो वो किस तरीके से होगा, PDF में अगर ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी दोनों चीज चाहिए तो कैसे होगा, और सेल बिल रिलेटेड कुछ सेटिंग भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चले हम सबसे पहले बात करते हैं मल्टी अकाउंट प्रिंट हम कहां से लेते हैं। टैली में ओपन कर ली, यहां से ही देखिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले के जस्ट नीचे एक ऑप्शन दिखा रहा है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग।
मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग में चले जाइए। यहाँ पर आपको दिखा रहा है अकाउंट बुक का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, रिसीवेबल का या पेबल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। लेजर वाइज आउटस्टैंडिंग प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। इवन डे बुक या इन्वेंट्री बुक का रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं। मल्टी वाउचर को भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिसमें आप पेमेंट रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, किसी को भी, जैसे मैं डेबिट नोट का लेना चाहता हूं मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर डेबिट नोट बोल दिया। कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं, रेगुलर वाला या ऑप्शनल वाउचर को? मैंने बोला रेगुलर वाउचर को लेना चाहता हूं। नॉर्मली सभी रेगुलर वाउचर को ही प्रिंट आउट लेते हैं। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप लेना चाहते हैं आप बता दीजिए और प्रीव्यू एक्टिवेट कर लीजिए, एंटर दबाइए। जितना भी इस डेट के अंदर डेबिट नोट होगा वो आपको एक एक करके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर एक ही डेबिट नोट है तो एक ही डेबिट नोट दिखा रहा है। अगर एक से ज्यादा डेबिट नोट है तो एक से ज्यादा डेबिट नोट भी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टी अकाउंट को प्रिंट आउट में ले सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं सारे लेजर्स को एक साथ प्रिंट आउट लेना तो अकाउंट बुक में जाइए, इस तरीके से ही ये देखिए लेजर यहाँ पर लिखा हुआ है। सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर को प्रिंट आउट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। कैश बुक या बैंक बुक को लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। चलिए मैं लेजर्स को कर लेता हूं। इसमें सारा लेजर बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। और अगर आप चाहते हैं डेटर्स का लेना है ओनली तो ग्रुप अप अकाउंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं ओनली क्रेडिटर्स का लेना है तो भी आप ग्रुप अप अकाउंट करके पर्टिकुलर अकाउंट का ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अभी ऑल अकाउंट करता हूं पहले, तो ऑल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर पर्टिकुलर डेट बोल दीजिए कब से कब तक आपको देखना है। नॉर्मल लेजर के रूप में लेना चाहते हैं या कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के रूप में, वो आप यहाँ पर बता दीजिए। एक्सेप्ट करती आपका सारे लेजर एक साथ प्रिंट में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल लेजर के रूप में प्रिंट आउट ले लिया, ऑल वाउचर्स कर दिया, और अगर कॉस्ट सेंटर, बैंक डिटेल वगैरह आप चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट कर दिया। जब भी आप एक्सेप्ट करेंगे देखिए ये आपका प्रीव्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है एक एक करके। टोटल 33 पेज है जिसमें मैं पहला पेज में हूँ। ये पहला पेज में आपको कौन सा ग्रुप दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने पेज डाउन दबा के दूसरा आ गया। ये बाइक का लेजर आ गया, ये कैपिटल का लेजर, ये कैश बुक आ गया, ये कमीशन रिसिप्ट आ गया, डिस्काउंट अलाउड आएगा। अगर आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो ये सभी लेजर का प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ रह जाएगा हार्ड कॉपी में। मतलब इन फ्यूचर अगर टैली में सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत है कोई भी हो, बहुत सारे लोग इस हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेके रखते हैं जब ऑडिट हो जाता है अकाउंट। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। सपोज अब नॉर्मली जो ज्यादातर काम आता है जैसे डेटर्स का, रिसीवेबल लेजर का या डेटर्स का लोग प्रिंट आउट लेते हैं, तो मैं डेटर्स का कैसे लूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रुप्स ऑफ अकाउंट में गए, यहां पर मैंने ले लिया सन्ड्री डेटर। ठीक है, कब से कब तक आप बता दीजिए आपको चाहिए। नॉर्मल लेजर के रूप में चाहते हैं तो नॉर्मल लेजर ले सकते हैं। कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट के रूप में चाहिए तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट में ले सकते हैं। मैं नॉर्मल लेजर के रूप में प्रिंट आउट ले रहा हूं। सपोज कीजिए कौन सी वाउचर्स को आप देखना चाहते हैं। मैंने बोला सारा डेबिट क्रेडिट में जितना भी वाउचर रहेगा वो सारे। बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो इन्वेंट्री डिटेल देखना चाहते हैं तो जो भी आप देखना चाहते हैं वो ऑप्शन को आप यस कर लीजिए। आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये सारा प्रिंट में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये था मेरा पहला पार्टी, एक सन्ड्री डेटर मिस्टर हरीश, उनका लेजर का प्रिंट दिखा रहा है। अगर मैं पेज डाउन दबाऊंगा तो दूसरा ये दिखा रहा है मिस्टर कमल का। ये देखिए कमल का नाम से है। दूसरा और कोई पार्टी, हाँ ये देखिए मिस्टर महित का आ गया। तो इंडिविजुअल हर एक पार्टी का मुझे स्टेटमेंट प्रिंट आ जाएगा। आपको अलग अलग से एक एक लेजर में जाने की जरूरत नहीं है। सभी पार्टीज का आपका प्रिंट इसमें एक ही जगह दिख जाएगा जो हमने ग्रुप ऑफ अकाउंट से किया अभी। ये हमारा कहां से आता है, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग से आता है। किसमें से किए थे हमने अभी, मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग से। तो ये तो हमें समझ में आ गया मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग किस तरीके से हम लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करते हैं, अगर बिल को मैं दो कॉपी यानी एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट दोनों को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं पीडीएफ फॉर्म में तो कैसे होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बट ये टैली में पॉसिबल है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। सिर्फ प्रिंट में नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी में भी दोनों कॉपी ले सकते हैं एक साथ। मैं आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए डिस्प्ले डे बुक में चले जाते हैं, कोई एक सेल वाउचर हम ले लेते हैं। सपोज ये मिस्टर कमल का सेल वाउचर मैंने ले लिया। अब ऑल्ट पी दबाते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट में जाके आप यहाँ पर कॉपीज को पहले सेट कर दीजिए। आपको कितना कॉपी चाहिए, मैंने बोला मुझे 2 कॉपी चाहिए। अगर आपको 2 कॉपी डुप्लीकेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल ओरिजिनल डुप्लीकेट यही होता है। अगर इसकी जगह पर्टिकुलर कोई एक का चाहिए, जैसे ट्रिप्लीकेट कॉपी का ही 2 कॉपी चाहिए तो ट्रिप्लीकेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने बोला नहीं मुझे ऑल चाहिए। ऑल मतलब सीक्वेंस में आएगा, पहले ओरिजिनल फिर डुप्लीकेट आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर तीसरा चाहिए तो 3 करिएगा तो ट्रिप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका प्रिंट में जा रहा है। प्रिंट में क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रिंट लेने से पहले यहाँ पर सिलेक्ट प्रिंटर करिए। पहले मैंने सिलेक्ट प्रिंटर कर लिया। ये प्रिंटर सिलेक्ट होने जा रहा है। यहां से मैं मेरा प्रिंटर यूजुअल प्रिंटर की जगह माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ये ऑप्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया ताकि पीडीएफ मोड में ये सेव हो जाए। ये प्रिंटर आपने पीडीएफ मोड में ले लिए, ओके कर दीजिए। ठीक है,
अब आप इसको प्रिंट ले लीजिए। जब भी आप प्रिंट लेंगे, ये लोगो दिखा रहा था कि लोगो इसको मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए आपका दिखना स्टार्ट हो गया। एक मिनट, मैं दोबारा से एक बार कर रहा हूं। नंबर ऑफ कॉपीज मुझे 2 चाहिए, ऑल ले लिया। सिलेक्ट प्रिंटर में मैंने प्रिंटर सेट कर रखा है ऑलरेडी, ओके कर दीजिए। अब आप प्रिंट में लीजिए, लोगो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप ऑल्ट पी दोबारा दबाइए, तो ये पीडीएफ में सेव करने के लिए बोलेगा। मैं पीडीएफ फाइल का एक नाम ले देता हूं, मैंने नाम रख दिया बिल, और डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर दिया। सेव में क्लिक कर दिया तो सेव हो गया। ये देखिए दोनों पेज जा चुका है आपका, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कीजिए, डेस्कटॉप में जाइए सीधा। ये देखिए bill.pdf नाम का एक फाइल आ गया, इसको मैं आपको डबल क्लिक करके ओपन करके दिखा रहा हूं। ये देखिए मैं डबल क्लिक करके ओपन कर दिया है। यहां पर देखिए ये मेरा ओरिजिनल कॉपी है पहला पेज में। दूसरे पेज में जाएंगे, पेज डाउन करके आप जाइए, ये देखिए आपका डुप्लीकेट कॉपी आ चुका है। मतलब एक ही सॉफ्ट कॉपी में दोनों ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, अगर आप ट्रिप्लीकेट करते तो ट्रिप्लीकेट भी नीचे तीसरे कॉपी में दिखना स्टार्ट हो जाता। इस तरीके से आप मल्टीपल कॉपीज को भी सॉफ्ट कॉपी में प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं। अगर प्रिंट आउट मैं लेना चाहता हूं और मेरे पास फॉर्मेट ऑलरेडी बिल का बना हुआ है, उसके ऊपर प्लेन नॉर्मली हम अगर प्रिंट लेते हैं तो देखिए फॉर्मेट के साथ प्रिंट आउट आता है, जिसमें ये लाइनिंग वगैरह सब कुछ होता है। बट मुझे ये लाइनिंग वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिटेल प्रिंट चाहिए, क्योंकि ये लाइनिंग का कॉपी मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप कैसे करेंगे? तो उस केस में आपको प्रिंटिंग फॉर्मेट में एक चेंजेस करना पड़ता है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आप ले सकते हैं। प्रीव्यू नहीं देखना है तो नो प्रीव्यू कर दिए, जिसका शॉर्टकट कीजिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ऑल्ट आई दबा के। टाइटलिंग चाहते हैं तो ऑल्ट ही करके आप टाइटलिंग को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइटलिंग में इनवॉइस लिखा हुआ है, अगर आप लिखना चाहते हैं बिल कम इनवॉइस तो यहाँ पर लिख दीजिए बिल कम इनवॉइस। सबटाइटल भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। कंपनी नेम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं कि नहीं, कंपनी का एड्रेस प्रिंट आउट लेना चाहते हैं कि नहीं, कंपनी का सिन नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर लेना चाहते हैं तो। मैंने बोला मेरे को इसका जरूरत नहीं है। प्रिंट कंपनी फोन नंबर अगर चाहते हैं तो इसको येस कर दीजिए। कंपनी का वेबसाइट भी अगर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो इसको येस कीजिए। डेट रेंज ऑफ द रिपोर्ट, अगर डेट रेंज प्रिंट आउट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर लेना चाहते हो, पेज नंबर को सेटिंग कर दीजिए। बट हाँ, ये कंपनी का वेबसाइट और ये कंपनी का फोन नंबर अगर कंपनी डिटेल में सेव होगा तो ही प्रिंट में आएगा। अगर कंपनी डिटेल में ये चीज ऑलरेडी नहीं है, पहले से आपने एंटर नहीं कर रखा है, तो प्रिंट में आएगा नहीं। ये बात आप पहले ही ध्यान दीजिए। एक्सेप्ट करिए। अच्छा, पेज नंबर ऑफ पेजेस आप कितना लेना चाहते हैं, कौन सी पेज को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, किस पेज से लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन एक जो मैं बता रहा था, प्री प्रिंटेड। अगर आप प्री प्रिंटेड करेंगे तो प्लेन पेपर में प्रिंटेड की जगह प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रिंट आएगा, जिसमें आपका सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट आएगा। चलिए इसको दिखाने से पहले मैंने यहां तक का सेटिंग जो किया वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब इसको मैं येस करके दिखाता हूं, लोगो छोड़िए, ऑल्ट जेड जूम करके देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपका प्रिंट आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये प्लेन पेपर में आए। अभी जो यहाँ पर प्लेन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये प्लेन पेपर में अभी आ रहा था, बट मेरे पास ये फॉर्मेट ऑलरेडी है, सिर्फ ये डिटेल यहाँ पर प्रिंट आउट आना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं तो कैसे होगा? तो आप दोबारा ऑल्ट पी दबाइए, प्रिंट करिए। प्रिंट करते टाइम यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखिए प्री प्रिंटेड पेपर। यहाँ पर कीबोर्ड से ऑल्ट आर दबाएंगे तो प्री प्रिंटेड फॉर्मेट आ जाएगा। आप अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? बाकी डिटेल ऑलरेडी आपका प्रिंट पेपर में होगा, तो जो डिटेल प्रिंट पेपर में होगा वो यहाँ पर प्रिंट नहीं आएगा। जो ब्लैंक बाकी डिटेल होता है वो डिटेल हम यहाँ पर प्रिंट ले लेते हैं, जैसे इनवॉइस का नंबर, आपका डेट वगैरह, ये सब चीज आपका यहाँ पर आ गया। तो ये था हमारा प्लेन पेपर या प्री प्रिंटेड पेपर में किस तरीके से हम प्रिंट लेते हैं, उसका सेटिंग हम यहाँ पर आपको बता दिए। तो ये सारा प्रिंट रिलेटेड कॉपीज है। कॉपीज अब तो पता है आपको ऑलरेडी, आपने कॉपीज सेट किए थे अभी। नंबर ऑफ कॉपीज आप चेंज करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। सिलेक्ट प्रिंटर चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्ट प्रिंटर से आप प्रिंटर का चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करना है तो प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने हिसाब से बाकी जो भी डिटेल चाहिए या जो नहीं चाहिए वो सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंटिंग फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिल के लिए, ठीक है। तो ये था आपका सेल रिलेटेड बाकी प्रिंटिंग डिटेल। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कुछ क्वेरी है, आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।